अर्जुन का आगे फिर प्रश्न है कि प्रभु, आप कभी ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में हमारे लिए कल्याणकारी क्या है? क्या? संन्यासः कर्म योगश्च। भगवान कहते हैं देखो पार्थ, संसार में सुखी होने के दो ही रास्ते हैं। कौन कौन से? संन्यास योग या कर्म योग। एक व्यक्ति वे हैं जैसे महापुरुष बैठे हैं सब छोड़ करके, इस सांख्य योग, इसी का नाम सांख्य योग, संन्यास योग, त्याग योग, न्यास योग है। सब छोड़ के बैठ जाओ, शांति मिलेगी। दूसरा है कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखना, कर्तव्य समझ के कर्म करना, सुख और दुख में एक समान रहना, ये कर्म योग। संन्यास योग कठिन है। दुखम आप्तम अयोगता। जो व्यक्ति कर्म योग नहीं निभा सका वह संन्यास योग भी निभा नहीं पाएगा। दुखम आप्तम अयोगता लिखा है नहीं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अयोगता। एक व्यक्ति भावुकता में संन्यास ले लेता है, कपड़े रंग लेता है, छोड़ देता है, और फिर उसी का चिंतन करता रहता, उसे शांति नहीं मिली। दूसरा व्यक्ति वो है कि कर्म कर रहा है, हानि लाभ जीवन में जो आ रहे हैं उसको सहन कर रहा है, हाय तौबा नहीं करता। ठीक है, हमारे प्रारब्ध में इतना ही लिखा था, हमारे प्रारब्ध में कोई ऐसा ही था। वो कर्म योगी है। एक व्यक्ति कर्म भोगी होता है और दूसरा व्यक्ति कर्म योगी। समझ, जो कर्म का फल चाहता है वो कर्म भोगी है, और जो कर्तव्य समझ के करता है वो कर्म योगी कहलाता है। और युज योगे, योग शब्द का अर्थ है दो बिछड़े हुओं को मिला देने का। समझ में आया कि नहीं? तो जो कर्म भोग है वो दुख देने वाला है, और जो कर्म योग है वो ईश्वर से मिला देने वाला। आगे ना, जो महापुरुष होते हैं, सन्यासी हो गए हैं, ज्ञान जिनको हो गया, वो शरीर की समग्र क्रियाओं को गुण गुणों में वर्त रहे हैं, बस इतना समझ लेते हैं। ये सबसे कठिन श्लोक है, दो श्लोक हैं गीता में। पश्यन श्रणवन स्पर्शन जिघरन नशनन गच्छन स्वपन स्वच्छन प्रलपन विसृजन ग्रहण नुन्मिशन जन्मति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तो हितधारयन्। जीवन की समग्र क्रियाओं का इन दो श्लोकों में वर्णन है। पश्यन मन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, गच्छन चलता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जीवन की जितनी क्रियाएं हैं इन दो श्लोकों में बता दी गई है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारयन्। इंद्रियां अपने विषयों में व्यवहार कर रही हैं। मैं न्यूट्रल हूं। कार और ड्राइवर अगर एक ही हो गए तो समस्या है, और कार का मालिक कार से अपने को अलग समझता है तो हानि नहीं। तुम शरीर को और शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया मान बैठे हो, तुम सदा दुखी रहोगे, तुम्हें कोई सुखी बनाने वाला नहीं। एक व्यक्ति को 10 लाख 15 लाख रुपया महीने की आमदनी थी। हमने कहा काफ़ी तो है 15 लाख रुपया। बोले महाराज इससे ज़्यादा तो खर्चा है उस महीने का। क्या? घर का खर्चा इससे और मिले तब कहीं कुछ बैलेंस बनेगा ना। आपके देश में कोई ऐसे धनवान है कि जिनके बिजली का बिल 75 लाख रुपये महीने का है? उनकी कोठी की बिजली का बिल
75 लाख रुपया महीने का है, बिल्कुल सही है। और खर्चे कितने होंगे? केवल बिजली का बिल 75 लाख का। और इतने सारे खर्चे जब होंगे तो फिर कमाई की चिंता कितनी होगी उन्हें। और जब तो कमाई के पीछे दौड़ोगे तो लाभ भी होगा तो साथ में हानि भी होगी। और जब हानि होगी तो छटपटाओगे बिना पानी की मछली की, तो हाय हाय क्या होगी। यश्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः अंतो नास्ति पिपासायाः। प्यास का अंत नहीं है। जितना ज़्यादा भोग मिलते जाएंगे, जितना ज़्यादा लाभ होता जाएगा, उतने ज़्यादा लोभ बढ़ता चला जाएगा। देखो, लाभ और लोभ में केवल एक ही मात्रा तो लगानी है ना भाई। नहीं समझ में आ रहा। जी में प्रति लाभ लोभ अधिक है। जितना लाभ बढ़ता जाएगा तुम्हारा, उतने खर्चे बढ़ते जाएंगे, उतनी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। भाई बछड़ा बढ़ेगा तो सींग बढ़ेंगे नहीं, वृक्ष बढ़ेगा तो जड़ें बढ़ेंगी क्या नहीं, तो आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने गीध को गुरु मान ली, 24 को गुरु माना उन्होंने, उसमें एक गीध को मान लिया। कैसे? उसने मांस का टुकड़ा लिया किसी जानवर से, मरे जानवर का मांस का टुकड़ा लेके पंजे में उड़ा। दूसरे पक्षियों ने देख लिया, इसके हाथ में 4-6 ने घेर लिया, चोंच मार मार के, नाखून मार मार के छत विक्षत करते। और जब उसने देखा कि बस मेरे प्राण जल चले जाएंगे, तो जैसे छोड़ा, सारे गीत उस तरफ दौड़ गए। ये जाके डाल में आराम से बैठ गया। वृंदावन बिहारी लाल की। दत्तात्रेय कहते मैंने गुरु मान लिया। संग्रह करोगे तो आफत में फंसोगे, दुखी रहो। जितने से गुजारा हो जाए तो ठीक है, ठीक। वो बात तो आपने सुनी थी ना लक्ष्मी और नारायण की। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण जी से कि संसार में ज़्यादा आपके भगत हैं कि मेरे? भगवान ने कहा मेरे भगत ज़्यादा, तुम्हारे क्या? उन्होंने कहा ऊपर से आपके, अंदर से मेरे हैं। क्या भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको देखो श्रीमन नारायण नारायण करते नजर आ रहा है, भले ऊपर ही से। नारायण भजन इसलिए कर रहे हैं कि लक्ष्मी मिल जाए हमको। नारायण का भजन नारायण को पाने के लिए लाखों में कोई 2-4 कर रहे होंगे, बाकी ज़्यादातर लोग नारायण का भजन लक्ष्मी को पाने के लिए करते रहे। पहले सुना है आप लोगों ने। अब बैठे बैठे लक्ष्मी नारायण क्या करें, कुछ ना कुछ खेल तो खेलना है क्या नहीं। नारायण जी वक्ता बन गए, बहुत बढ़िया कथा सुनाने वाले। और जब कथा प्रारंभ की, समाप्त हुई, एक सेठ सामने आके खड़े हो गए, महाराज हमारे घर नहीं। सेठ जी समस्या है हमारे लिए। क्या? ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम जिस कमरे में बैठ जाएं उससे उठते हैं। जब तक कथा पूर्ण न हो जाए, 10 दिन 15 दिन महीना, जिस कमरे में हम बैठ गए, पहले महाराज वर्षों रहिए, हमारे यहाँ तो 2500 कमरे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आएगा चलिए तो आप जो कमरा आपको पसंद हो। गए, देखा एक कमरा बहुत बढ़िया था। ठीक है महाराज रहिए। फिर उठाएंगे तो नहीं आप? महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं नगर सेठ हूँ, मेरे 2500 कमरे हैं मकान में, आप जीवन भर यहाँ रहिए, कोई आप डिस्टर्ब करने वाला नहीं। बहुत अच्छा सेठ, बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी आई चुपके से,
सेटिंग हो गई? बोले बहुत बढ़िया सेट है। अच्छा, वो योगिनी बन गई। लक्ष्मी जी योगिनी, जटाजूट वैसे बांध ली, लाल गेरुआ कपड़े सब। आज भी यही स्थिति है। पुरुषों की कथाओं की अपेक्षा देवियों की कथा में ज्यादा लोग आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। योगिनी बन के लगी कथा, बैठ गई, लोग एकत्र हो गए, योगिनी आई। अरे भक्तों, प्यास लग रही है भाई। एक दौड़ा गया झाड़ी में जल ले। हम किसी के बर्तन में जल नहीं पीते हैं। थैले में हाथ डाला, सोने की गिलास निकाली। अच्छा, इसमें डाल दो। गिलास में जल पी के फेंक दिया। माता जी, जो बर्तन एक बार मुंह लगा लिया दोबारा उसको योग नहीं करते। हमारे पास ऐसी सैकड़ों हैं, हमें सिद्धियां हैं, जो चाहे मंगा लेते। वो भी सेठ आया हुआ था, माता जी हमारी कुटिया पवित्र कर दीजिए। नहीं सेठ, हम योगिनी हैं, हम किसी के घर ज़्यादा रुकती नहीं, पर हाँ अगर कोई कमरा हमें पसंद आ जाए तो फिर हम स्वीकार कर लेते। चलिए माता जी, हमारे तो 25 कमरे हैं, आप पधारें। लंबी बात है, पहले आप लोग सुन चुके हैं। गई, जिसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये कमी है, इसमें। जहाँ पंडित जी महाराज ठहरे हुए थे, बोले सेठ ये कमरा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो कोई ठहरे हुए हैं। माता जी, मैं अभी इनको बाहर कर देता हूँ, दूसरे कमरे। समझ में आया क्या? नहीं नहीं सेठ, जो बैठे हैं बैठने, हम दूसरी। नहीं माता जी, आप तो जा नहीं सकेंगे, आप तो मेरे महल में आ गए हैं। पंडित जी महाराज, वो बगल वाला कमरा आपके लिए। सेठ जी, तुमने कहा था ना कि मैं उठाऊँगा जैसा। आप जल्दी करिए, नहीं तो मैं नौकर से आपका सामान फिर कर दूँगा। अब मुस्कुरा रही थी लक्ष्मी जी नारायण को देख के। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सामान फेंकवा, दूसरे कमरे में डलवा दिया। अब बताइए नारायण आपके भक्त हैं कि मेरे भक्त हैं? उन्होंने कहा, मान लिया हमने कि तुम्हारे भक्त ज़्यादा हैं, पर हमारे भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। अमुक जगह एक व्यक्ति है, उनके यहाँ जाओ। योगिनी वहाँ पहुँच गए। आइए माता जी, आइए, स्वागत है, बैठो। थैले में हाथ डाला, हीरा मोती ऐसे बिखरा दिया योगिनी ने। मैं सिद्ध योगिनी हूँ भगत, मैं चाहूँ तो तुम्हारा घर सोने, हीरा मोती सोने से भर सकती। आ गई हूँ, आज तेरे घर रुकना चाहती। वो गरीब था बिल्कुल, झोपड़ी में। आज जाए माता जी क्षमा करें, किसी नारी को हम अकेले अपने घर में नहीं रखते। अरे पागल मत हो, जिंदगी भर की गरीबी तेरी दूर हो जाएगी। और हीरा मोती थैले रहेंगे। उसने उठाया झाड़ू, और जैसे देवी तुम कचरा बाहर करते हो ना, और हीरा मोती सब झाड़ू से। क्षमा कीजिए माता जी, हाँ आपके बेटे या पति या भाई कोई साथ हो तब तो हम रख लेंगे, नहीं तो। अब नारायण जी बाहर खड़े थे। हाँ बोले, बिरले हैं आपके, मेरे बहुत ज्यादा हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।